हेलो डियर स्टूडेंट, करण सर की क्लास में मैं करण परवानी एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली इसका एक टर्म होती है, सिंपल एक टेक्निक होती है जिसे हम आज फॉलो करने वाले हैं। इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे उस टेक्निक को फॉलो करके आप हर एक क्वेश्चन कवर कर सकते हो। बेसिकली एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड में इसके पूछने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आइए शुरू करते हैं। तो आई होप सो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे पहुंच गए होंगे, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। इंडक्शन का बेसिक फंडा ये होता है कि कोई भी हमें जैसे लाइक ए की पावर एन में कोई मैट्रिक्स दी गई है, मैं उसे एन इक्वल के लिए क्या करने वाला हूँ, सपोज करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? सपोज। और एन इक्वल के प्लस वन के लिए मैं उसे प्रूव करूंगा। क्या करूंगा? मैं उसे प्रूव करूंगा। सो के लिए हम हर बार सपोज करेंगे और के प्लस वन के लिए उसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस पिकअप करते हैं, वहां से आपको क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए इक्वल मुझे दिया गया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। प्रूव करना है ए की पावर n इज दिस। सो मैं सपोज कर लूंगा, जैसा कि मैंने बोला है n इक्वल के लिए ये वैल्यू है, तो ए की पावर k इज व्हाट? इज cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। ओके, अब मुझे k प्लस वन के लिए प्रूव करना है। इट मीन्स मुझे प्रूव दैट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या प्रूव करना है? मुझे करना है a की पावर k प्लस वन, मेरा n की जगह सब जगह k प्लस वन आ जाता है। सो cos k प्लस वन थीटा माइनस साइन k प्लस वन थीटा साइन k प्लस वन थीटा और अगला है cos k प्लस वन थीटा। ओके, क्लियर है ये, है ना? अब इसके बाद देखिए ए की पावर k है, तो मैं अगर k प्लस वन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ए की पावर k इंटू ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो यहां पर भी मैं ए की पावर k मेरा ये था साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा एंड cos k थीटा। ओके, अब इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा। a मेरी वैल्यू बेसिकली ये थी, तो ये मैं पिकअप कर लूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं। cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। ओके, अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो ये 2 इंटू टू की मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी 2 इंटू टू की मैट्रिक्स। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। सो ए की पावर के प्लस वन मेरा क्या होगा? ये जो मैट्रिक्स है इनको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो क्या आएगा? कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। सो कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा अगेन आएगा। फिर उसके बाद साइन के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये टर्म मेरी बन रही है cos के थीटा प्लस थीटा, cos ए प्लस बी, लाइक cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। सो ये बन रहा है cos के थीटा प्लस थीटा, और अगर आप थीटा कॉमन ले तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos के प्लस वन थीटा। ओके, अब उसके बाद देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो cos के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इट्स लाइक साइन ए cos b प्लस cos ए साइन बी। सो ये हो जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा। सो इसे आप साइन के प्लस वन इंटू थीटा बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये देखिए माइनस साइन के थीटा इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, है ना, ये वाला टर्म लेंगे हम। तो माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा एंड फिर cos के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस cos के थीटा इंटू साइन थीटा। और अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो बीच में आ जाएगा प्लस, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो ये साइन ए प्लस बी हो जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन ब्रैकेट में के प्लस वन ऑफ थीटा। ओके, और लास्ट है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ओके, सो माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा एंड कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा cos के थीटा cos थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। सो इट्स लाइक cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। सो cos ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, और cos ए प्लस बी cos के प्लस वन ऑफ थीटा। सो आप देखिए, ये जो मुझे ए की पावर के प्लस वन यहाँ प्रूव करना था, वही का वही यहाँ आ गया, नहीं आ गया? क्लियर हो गई आपको सारी कहानी? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करते हैं। अगेन बोलता हूं, इंडक्शन की सारी प्रॉब्लम में से सॉल्व होगी कि n इक्वल के लिए आप हमेशा सपोज करोगे, और n इक्वल के प्लस वन के लिए
n इक्वल k प्लस 1 के लिए हमेशा हमें प्रूव करना होगा, है ना। क्लियर हो गई आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है ए एंड बी आर सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, मतलब ट्रांसपोज में कोई फर्क तो नहीं आ रहा है। ओके, ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम है, कोई इशू वाली बात। देन शो दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए बी को अगर मैं सपोज कर लूँ लाइक एक्स, सो मेरा अगर एक्स डैश निकालूं तो एक्स ही आना चाहिए। इस पे ट्राई करते हैं, चलो करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स डैश निकालता हूँ, इट मीन्स मैं ए बी का ट्रांसपोज निकालता हूँ। आपको पता होगा एक रूल, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। सो ये होगा बी डैश ए डैश के इक्वल, और मेरा बी डैश तो बी होता है और ए डैश ए होता है, सो इट्स बी इंटू ए हो जाएगा। और आपको पता है बी ए और ए बी उसने खुद ने कम्यूट कर रखा है कि इक्वल है, इट मीन्स ये ए बी के बराबर हो गया, इट मीन्स ये एक्स के बराबर हो गया, एक्स डैश। तो ये क्या हो गया, जो मेरी ए बी है कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है ए एक मैट्रिक्स है 2/2 की, बी भी एक 2/2 की है, सी भी एक 2/2 की है, डी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। मैं सपोज कर रहा हूं कोई डी मैट्रिक्स लाइक डी क्या होगा, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। ओके, और सी डी माइनस ए बी इक्वल 0 मैट्रिक्स। तो इट मीन्स वो कहना क्या चाहता है, सी डी इक्वल ए बी मैट्रिक्स है। तो करते हैं, तो सी इंटू डी, सो सी इंटू डी इक्वल ए बी बोला गया है, तो इसको यूज करेंगे। सी मैट्रिक्स आपके सामने है, ये रही। सो इट्स 2 5 3 8। आपकी डी मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ओके, ए बी क्या है, ए आपकी ये रही, बी ये रही। मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2/2 की है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है। सो 2 इंटू 5 इट्स 10, and 1 minus 1 into 7 it's minus 7, so 10 minus 7 is 3। इसमें डायरेक्ट ऐसे लिखो 10 minus 7। ओके, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो जाएगा फिर ये 2 into 2 is 4 and minus 1 into 4 it's minus 4, तो 4 minus 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 और ये 3 into 5 it's 15 माइनस प्लस 4 into 7 it's 28। ओके, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 3 into 2 it's 6 एंड माइ प्लस 4 into 4 60। ओके, सो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरा आएगा 2x प्लस 5z। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूंगा तो ये आएगा 2y प्लस 5w। आप देख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू जेड, तो ये 2x प्लस 5। ओके, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूंगा तो 2 इंटू वाई प्लस 5 इंटू डब्ल्यू, तो 2y प्लस 5w। नेक्स्ट देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू एक्स इट्स 3x प्लस 8 इंटू जेड, तो 8z। ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ फिर 3 इंटू वाई प्लस 8 इंटू डब्ल्यू। ओके, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 माइनस 3 7, सॉरी 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 4 0, and 28 and 15 it's what 43, and 16 and 6 is 22। सो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरी वैल्यू होगी 2x प्लस 5z की वैल्यू हो जाएगी 3, एंड 3x प्लस 8z की वैल्यू हो जाएगी 43। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा 2x आ जाएगा 3 माइनस 5z, सो x आ जाएगा 3 माइनस 5z अपॉन 2। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा, सो ये आ जाएगा 3x, x की जगह पुट करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 3/2 3 माइनस 5z। ओके, 3 माइनस 5z प्लस 8z इक्वल 43। अब अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो ये मेरा अब 2 में अगर एलसीएम लूँगा और डायरेक्ट कैलकुलेट करूँगा तो ये होगा 9 माइनस 3 5 15z प्लस 16z, और 2 से करूँगा तो ये 86 हो जाएगा। माइनस का 15z प्लस का 16z, ये z है। ओके, इसको ऐसे बना सकते हैं अपन। सो माइनस 15z प्लस 16z, तो ये क्या बच जाएगा मेरा, ये हो जाएगा z प्लस 9 इक्वल 86 हो जाएगा। और अगर 9 में वहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 77। ओके, ये मेरी z की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, मेरी z की वैल्यू आ गई। अब z को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो x मिल जाएगा। सो x इज 3 इंटू 5
77/2, सो ये हो जाएगा 3 माइनस, एंड 5 7 जा 35, 3 एंड 385/2, सो ये मेरा अगर कैलकुलेट करूँ तो ये मेरी टर्म आ रही है माइनस का 382/2, सो इट्स -191। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ओके, सो मेरा x भी आ गया एंड मेरा z भी आ गया, x भी आ गया और z भी आ गया। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इन वैल्यूज से सॉल्व करूँ, सो मेरा y भी निकल कर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सो अब यहाँ पे इक्वेशन से देखते हैं, देखिए 2y + 5w कहा गया है 0 है। ओके, सो 2y की वैल्यू हो जाएगी -5w और y की वैल्यू -5/2w। ओके, और मैं अगर यहाँ पे इसको पुट कर लूँ, यहाँ पे मैं इसे अगर पुट करने की कोशिश करूँ तो ये मेरी आ रही है 3y की जगह आ जाएगा -5/2w। सो मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ डायरेक्ट, -15/2w + 8w इक्वल 22। ओके, सो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो इट्स w/2, सो w की वैल्यू आ रही है 44, और अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ तो ये आएगा, y आ जाएगा मेरा -110। सो आप देखिए मेरा x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, w भी आ गया, और यही मेरा d था नहीं था, यही मेरा d था। तो अगर मैं d की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करूँ तो क्या लिख पाऊंगा मैं? x इज माई -191, सो -1911। y is -110, w is 44, and z is 77। so these are my d matrix। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, लंबा क्वेश्चन था, बट आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली हमने क्या करा कि यहाँ पे देखा एक डी मैट्रिक्स सपोज करा, उसके बाद सी डी माइनस ए बी 0 था तो सी डी बेसिकली ए बी के इक्वल हो गया, सी की जगह सी, डी की जगह डी रखा और ए इंटू बी निकाल लिया। दोनों मैट्रिक्स इक्वल थे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का रूल ये होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, मिल रहा था। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, वहां से हमें 4 इक्वेशंस मिल गई। उन 4 इक्वेशनों को सॉल्व करा, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू मिल गए, जिससे हमने डी पुट कर लिया। ठीक है, आई होप से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इंडक्शन का एक और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए दिया गया है मुझे, ये मैट्रिक्स है, शो दैट ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन -1 बी ऑफ ए। ये बेसिकली क्या होती है, हमारी मैट्रिक्स होती है। तो देखो अगर मैं इसे n इक्वल के के लिए सपोज कर रहा हूँ तो क्या होगा, ए आई प्लस बी ए की पावर के, ये मेरा हो जाएगा ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के -1 बी ए। ओके, अब मुझे किसके लिए प्रूव करना है, इसे k+1 के लिए प्रूव करना है। बेसिकली मुझे प्रूव दैट क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रूव दैट वाला अगर मैं कॉन्सेप्ट करूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है ए आई प्लस बी ए की पावर k+1 इक्वल होगा ए की पावर k+1 इंटू आई प्लस k+1, यहाँ पर आएगा मेरा k+1 और ए की पावर k और ये बी ए। ओके, ये मेरा बेसिक एक टर्म आएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे निकालना है इसके बराबर, तो इसको ले लेते हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर k+1, ये प्रूव करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए। ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये वैल्यू इसके बराबर थी, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। सो आ जाएगा मेरा ए की पावर k इंटू आई प्लस के ए की पावर k -1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ए आई को अंदर करूंगा तो ये आ जाएगा, आई इंटू आई तो आई ही होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो दो आइडेंटिटी को तो आइडेंटिटी आने वाला है। सो ए की पावर k इंटू ए, ये हो जाएगा ए की पावर k+1 आई। फिर यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए की पावर k रह जाएगा, आई को किसी से मल्टीप्लाई करूँ वही रहने वाला है, तो k ए की पावर k बी ए। एंड अब बी ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आएगा ए की पावर के बी ए, और आई को करूँ फर्क पड़ता नहीं है कोई मैट्रिक्स, क्योंकि बी ए आई आएगा पर ए आई तो ए के बराबर होता है हमेशा, ये तो आपको पता होगा, तो बी ए रह जाएगा। एंड देन फिर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा के ए की पावर के -1 बी ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर ए का स्क्वायर, यानी ए इंटू ए, बेसिकली ये कहना चाहता है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये चाहिए था, मिल गया, ये चाहिए, यहां पर देखो ए की पावर के बी ए कॉमन आ रहा है, ए की पावर k+1 आई
और यहाँ पर a की पावर k अगर बी ए कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा k प्लस वन। ये टर्म मेरी एक्स्ट्रा आ रही है और यहाँ पर ये आ रहा है ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे को ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है भाई, 0 1 0 0। अब a इंटू ए अगर मैं निकालता हूँ तो वो आएगा 0 1 0 0 और यहाँ पे अगर करूंगा 0 1 0 0। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गई। सो जीरो मैट्रिक्स हो गई मतलब ये टर्म तो जीरो हो गई। तो यही तो मेरे को चाहिए था आरएचएस में। प्रूव्ड हुआ नहीं हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपको। फिर एक बार दोहराता हूँ। एन इक्वल के लिए मैंने सपोज करा कि ये वैल्यू है, के प्लस वन के लिए मुझे हर जगह मैंने एन की जगह के प्लस वन डाल के प्रूव करना है। ये एलएचएस लिया और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ए आई प्लस बी ए की पावर के की वैल्यू थी यहाँ पे, ये पुट कर दी और फिर उसके बाद ए आई प्लस बी ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये टर्म आई, इसमें ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी, बाकी सब तो प्रूव के लिए चाहिए थी। मैंने देखा यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है तो ए जो मुझे गिवन था, ये जो मुझे मैट्रिक्स दे रखी थी, इससे मैंने ए स्क्वायर ए इंटू ए निकालने की कोशिश करी जो कि जीरो मैट्रिक्स थी। इसका मतलब ये टर्म जीरो होने वाली है, तो इसका सेंस ही नहीं बनता। रिमेनिंग इज ऑल्सो आंसर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए। ए मैट्रिक्स दी गई है, ए की पावर एन इज दिस और मुझे प्रूव करना है ए की पावर के प्लस वन के लिए। तो अगेन वही एन इक्वल के लिए मैं क्या करूंगा, सपोज करूंगा। क्या करूंगा मैं, सपोज करूंगा। सो ए की पावर के क्या हो जाएगा मेरा, 3 की पावर के माइनस वन, 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 3 की पावर के माइनस वन। हर जगह चलेगा नहीं चलेगा, ये हर जगह क्लियर है ना। और मुझे क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट की अगर मैं बात करूं तो प्रूव दैट मेरा वही एन इक्वल के प्लस वन। तो ए की पावर के प्लस वन क्या हो जाएगा मेरा, ये होना चाहिए 3 की पावर के, एन की जगह रखूंगा तो के प्लस वन माइनस वन हो जाएगा तो के आ जाएगा ओनली। तो ये 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, हर जगह यही आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सॉरी। क्लियर है? हाँ जी, चलो। अब देखो ये ए की पावर के प्लस वन है तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए की पावर के इंटू ए। ये बेसिकली मेरा ए की पावर के प्लस वन हो जाएगा। सो ए की पावर के तो ये टर्म है अपनी 3 की पावर के माइनस वन, 3 की पावर के माइनस वन, 3 की पावर के माइनस वन। ये बार बार आएगा, है कि नहीं है? ठीक है। और अगर ए की पावर के इंटू ए कर रहे हैं, ए क्या वैल्यू है, 1 1 1, तो ये 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखो मैं। तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए देखो, देखो हर एलिमेंट के लिए सीन सेम होने वाला है, तो वो मैं पहले एलिमेंट समझा देता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर के माइनस वन इंटू वन। तो ये हो जाएगा 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन। सो अब आप ये समझिए कि 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन। अगर 3 की पावर के माइनस वन में कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये तो आ गया 3 की पावर के माइनस वन इंटू थ्री, यानी ये 1 हो गया। तो 3 की पावर के माइनस वन प्लस वन तो कट गया, 3 की पावर क्या आ गया मेरा, के आया नहीं आया। तो यहाँ पर मेरा बेसिकली क्या बन गया, ये तो इस जगह पे अगर मैं लिखूंगा तो 3 की पावर के। और ऐसे ही अगर मान लो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेता हूँ तो कॉलम भी तो वही है, तो हर जगह 3 की पावर के, 3 की पावर के, सब जगह वही एलिमेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो वही तो मुझे प्रूव करना था, तो हो गया नहीं हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर वही ए की पावर एन दे रखा है, मतलब एन पावर को आपको फंडा आप समझ में, एन इक्वल के लिए सपोज करो, के प्लस वन के लिए प्रूव करो, वही का वही फंडा चलता रहेगा। ठीक है, उस पर ही आपको लगातार काम करते रहना है। तो देखो ए की पावर एन ये दे रखा है और मुझे इसको प्रूव करना है। तो बेसिकली क्या है, मुझे एन इक्वल के लिए तो मुझे सपोज करना पड़ेगा। सपोज के कोई के वेरिएबल है, अगर के लिए प्रूव है तो उसके एक नेक्स्ट स्टेप के लिए भी होगा, तो के प्लस वन के लिए प्रूव मान लेते हैं वैसे। तो ए की पावर के क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा 1 प्लस 2 के माइनस 4 के एंड 1 माइनस 2 के। और के प्लस वन के लिए क्या करना है मुझे, ए की पावर के प्लस वन अगर मैं यहाँ रखता हूँ देखो, तो 1 प्लस 2 इंटू के प्लस वन माइनस 4 इंटू के प्लस वन, यहाँ आ जाएगा के प्लस वन और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू के प्लस वन। ओके, सो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो ये आता है 1 प्लस 2 के प्लस 2। तो 1 प्लस 2 के प्लस 2 इट मीन्स क्या आ गया, 3 प्लस 2 के। यह तो सेम ही रहने वाला है, कोई माइनस 4 के माइनस 4 भी ले लो इसको,
ये k प्लस वन की जगह k प्लस वन रहने वाला है। और अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 1 माइनस टू के माइनस टू, 1 माइनस टू के माइनस टू, 1 माइनस टू इट्स माइनस वन, तो ये आ गया माइनस टू के माइनस वन। बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ये a की पावर k प्लस वन मुझे प्रूव करके दिखाना है, तो करते हैं भाई। सो अब मैं क्या करूंगा, a की पावर k प्लस वन है मेरा, वही पुराना फंडा, इसको a की पावर k इंटू ए लिख दूंगा। a की पावर k अपने सामने है, 1 प्लस टू के माइनस फोर के और 1 माइनस टू के। और a क्या है अपना, ये दे रखा अपना 3 माइनस फोर 1 माइनस वन। अगर कभी नहीं भी दे रखा हो ना तो k की जगह 1 डाल दो आप, आपको a मिल जाएगा बस, या n की जगह 1 डाल दो, जो ये इक्वेशन है ना n 1 डाल दो, मिल जाएगा आपको हमेशा। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या होगा 1 प्लस टू के इंटू थ्री, तो 3 प्लस सिक्स के, और माइनस फोर के इंटू वन, तो माइनस फोर के। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, माइनस फोर से इसको करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस एट के, और माइनस फोर के प्लस सॉरी माइनस वन, तो प्लस फोर के हो जाएगा ये। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू के इट्स थ्री के, और 1 माइनस टू के इंटू वन इट्स प्लस 1 माइनस टू के। और थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस फोर इंटू के इट्स माइनस फोर के, और 1 माइनस टू के को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस टू के माइनस वन। सो अब देखिए आप, ये हो जाएगा 6 के माइनस फोर के, तो क्या हो गया 3 प्लस टू के, माइनस एट के प्लस फोर के, माइनस फोर के हो गया, तो माइनस फोर कॉमन ले सकता हूँ चाहो तो के प्लस वन, 3 के प्लस वन और माइनस टू के, 3 के माइनस टू के बेसिकली के बचा तो के प्लस वन, माइनस फोर के प्लस टू के, तो माइनस टू के बचा तो माइनस टू के माइनस वन। आप ध्यान से देखिए, यही तो मुझे चाहिए था, ये मेरा आरएचएस के लिए प्रूव हुआ मुझे, हैंड्स प्रूव। क्लियर हो गया नहीं हो गया? आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेसिकली इंडक्शन टाइप के क्वेश्चन बताए थे जिसमें n इक्वल के लिए सपोज करना है, k प्लस वन के लिए प्रूव करना है, k प्लस वन का एलएचएस ले रहे हैं, फिर जैसे a की पावर k प्लस वन है तो a की पावर k इंटू a, और फिर जो सपोज करा है उसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं हम कि वास्तव में वो वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। मतलब n की जगह जब k डालते हो तो प्रूव सपोज हो रहा है, लेकिन k प्लस वन आने पर जो हमें नीड है क्या वो बन रहा है? अगर वो बन रहा है तो हैंस प्रूव, नहीं बन रहा है इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, या तो वो प्रूव नहीं हो सकता या आपकी कैलकुलेशन में एरर हो सकती है, दोनों चीजें देखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको काफी हद तक समझ में आई होगी। इसके बाद मिसलेनियस आपका कंप्लीट होमवर्क हो जाता है। मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करा है। इंडक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो कि थोड़े टफ होते हैं लेकिन मिसलेनियस में कुछ दिए हुए हैं, वो हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करा है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।